ये जो मंदिर की जो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, यहाँ जो ये टीला जो है, ये टीला है किस तरह का है, कैसे है, कुछ उसकी पुरानी मान्यताएं बताएं। यह टीला पहले थारुओं का था। अच्छा। थारुओं के बाद उनके समय जाने के बाद तब राजभर राज किए हैं यहाँ, और राजभर के चले जाने के बाद अलग देव तिलक देव सूर्यवंशी यहाँ रहते थे। इस समय करीब 200 वर्ष से ऊपर हुआ, यह टीला ध्वस्त हो गया है। 1000 वर्ष हो गया। तो 2500 वर्ष के पूर्व ये किला था, ऐसी समझिए महाराज। हाँ। यानी ये बहुत प्राचीन है। हाँ। तो ये आप जो ये कितनी दूरी में फैला हुआ है, जब तक ये बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कितनी दूरी में ये टीला है? 56 बीघा का। 28। हाँ, अब एकड़ लगा लीजिए, 56 बीघा का। हाँ। 3 बीघा के एकड़ होता है। हाँ हाँ। तो 18 करीब 18 एकड़ में किला है। 18 एकड़ में किला है। अच्छा, 18 एकड़ में, 18 किलोमीटर में। तो कि थारुओं ने यहाँ पर राज किया, उसके बाद राजभर समाज के राजाओं ने यहाँ पर राज किया। ये पुराना दीवाल है। आज कि हमने आज दीवार बनावत बाकी, तो कब कैसी का, ये देखिए कितनी मोटी दीवार है, देख रहे हैं ना। ये देखिए, ये अब बताइए, इधर कैमरामैन से कहूँगा कि कोयला पकाया जा रहा है ना, अब ये लकड़ी पका हुआ है। देखिए पुराने जमाने का बना हुआ है। ये निशानियां हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा किस तरीके से राज किया, ये इस तरीके से जो है किस तरह से इसका निर्माण किया गया होगा। बहुत पुरानी चीजें हैं। अब देखिए, अरे सा है उसका नाम पनपथुआ नहीं था। वही अब आपके दिखाई जो चल रहा है झामा बा। ये देखिए पुरानी मिट्टी है, सही से देखिए, पुराना दीवाल है। इसको आप देखिए, आप बोलते रहिए, देख लीजिए। ये पुरानी दीवाल है, किस तरह से दीवाल हुआ करती थी। आप देख रहे हैं कितनी दूरी में ये किला बना हुआ था। कैसे हम लोग राट ईंटा डालते हैं, राट ईंटा इतना मोटा मोटा सब। ये जो आप बता रहे हैं महाराज जी, दीवाल ये जो है, ये कितनी ऊंचाई पे बना होगा और कितने नीचे तक बना होगा, कैसा ये रहा होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो हम ये मोहली, जो हम जिस टीले की बात कर रहे थे, वहाँ पर एक कोने की जगह, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये मान्यता है कि इसमें एक हड्डी है जो आप देख रहे होंगे। ये सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक करके उनको दिखाएं। ये महाराज जी का कहना है कि ये हड्डी ऐसे ही काफ़ी बरसों से इस तरह से है। हमको जानने को मिल रही है कि ये जो किला है, ये कोठी है, ये जो महसों के जो राजा होते, वो काशीनाथ, ये उनके अंडर में अंडरटेकिंग में अब है, और उन्होंने इस पर मुकदमा कर दिया उन्होंने। हाँ, मुकदमा की बात करें तो राजभर को भी तो कर देना चाहिए। उनसे पहले राजभर का था। अधिकार तो प्रथम अधिकार राजभर का हो जाएगा। जैसे जो जागेगा उसी ने वही ना कुछ करेगा। जय हो साहब जी के चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे इस YouTube चैनल पर जो लोग भी हैं, जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको आज ये संत कबीर नगर जिले के मोहली क्षेत्र एक पड़ता है, मोहली में एक ग्राम सभा है, मोहली ही ग्राम सभा पड़ता है। मोहली में डिहवा एक मतलब कोस्ट में ग्राम है, वहाँ ये मंदिर एक स्थित है जो माता समय जी का है, और ये काफी प्राचीन टीला है, और ये इसके बारे में पुरानी चीजें जो है प्रचलित हैं, और पुराने लोगों के द्वारा ये जानकारी है कि ये जो टीला जहां हम लोग मौके पे बैठे, अभी मैं विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगा, मैं सभी देखने वाले और सुनने वालों को बताऊंगा। हमारे इस मंदिर के पुजारी जो काफी समय से यहाँ पर है, और इन्हीं की देख रेख में
ये मंदिर और आसपास की चीजें सुरक्षित हैं और जिनकी देखभाल करते हैं, और माता जी ने जिन्होंने इनको आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के तहत यह उनकी सेवा में एकदम लीन रहते हैं। हम आपसे जानेंगे इसके बारे में, इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रचलित हैं, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। यहाँ पुरातन तत्व विभाग भी यहाँ आ चुका है और यहाँ सर्वे कर चुका है, और कुछ मान्यताएं हैं जिसके बारे में हम पुजारी जी से समझेंगे। और पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? गुरु प्रसाद मौर्य। अच्छा, आप यहाँ कितने दिनों से हैं? हम यहाँ 28 साल से हैं। 28 साल से हैं। तो कुछ यहाँ जो मंदिर की जो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, यहाँ जो ये टीला जो है, ये टीला है, किस तरह का है, कैसे है, कुछ उसकी पुरानी मान्यताएं बताएं। यह टीला पहले थारुओं का था। अच्छा। थारुओं के बाद उनके समय जाने के बाद तब राजभर राज किए हैं यहाँ, और राजभर के चले जाने के बाद अलग देव तिलक देव सूर्यवंशी यहाँ रहते थे। इस समय करीब 200 वर्ष से ऊपर हुआ, यह टीला ध्वस्त हो गया है। तब से कोई नहीं है। माँ कृपा हुई कि छोटा सा मंदिर बन करके गुरु प्रसाद सेवा करते हैं। ये जो टीला है, ये टीला जो आप बता रहे हैं, तो ये टीला किस तरह का था? मतलब यहाँ कोई कोर्ट थी या कोई कोई कोर्ट लिखा है? हाँ कोर्ट है ये। अच्छा, यहाँ मतलब कहने मतलब कुछ महल टाइप में या कुछ? अब खाई हुई है मौजूद में। आप बोलिए। अच्छा, दान रही हो गया तो 2500 वर्ष के पूर्व ये किला था, ऐसी समझिए महाराज। यानी ये बहुत प्राचीन है। तो देखिए किसका बना है, हाथ लगाइए जरा सा। और आज ये लाखों वर्ष जो है पुराना पत्थर है महाराज जी। ये तो जिसको कहते हैं सर, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो पत्थर है, ये पत्थर उस तरह का लग रहा है जैसे राम सेतु में हाँ। ये पत्थर था, ये उस तरह का पत्थर है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा इसको नजदीक आकर के और ये दिखाने की कोशिश करें। लाखों साल पुराना और जैसे का है ऐसे ही है। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये देखिए, इसमें जो है ये पूरा इसमें जाम है। ये महिषासुर जो जिनसे माता जी का माता दुर्गा ने युद्ध किया था, ये वही महिषासुर का यहाँ पर वो चिन्ह है, निशान है। देखिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो ओम महिषासुर लिखा हुआ भी है, माता जी ने जिसका वध किया था, मान मर्दन किया था। ये चीज जो है ये एक अद्भुत चीज है। इसके बारे में हम लोग नई हमको जानकारी प्राप्त हुई है, और ये सुनने वालों को, देखने वालों को मैं बताना चाहूंगा कि आज हमने उस शक्ति का दर्शन किया है कि माता ने जिसका वध किया, जिसका मान मर्दन किया, उसका यहाँ पर पद चिन्ह मिला है और प्रतीक चिन्ह है यहाँ पर, जिससे हम देखते हैं और देखने वाले बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ऐसी चीज को हमको देखने का मौका मिला। ऐसी चीजों पर हम लोग जो सुनते थे वो आज हमने साक्षात दर्शन किए हैं। और ये पुजारी जी से मैं और कुछ जानना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर जब आप रहते हैं तो आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ। अकेले, रात्रि में भी विश्राम यहीं होता होगा? हाँ। रात्रि में ही विश्राम होता होगा। तो आपको यहाँ रहते हुए कैसा अनुभव होता है? यहाँ आनंद का अनुभव होता है, किसी चीज का डर नहीं, खुली हवा है, और जो है माता कृपा है जो साक्षात दर्शन दी है, साक्षात दर्शन। ये बहुत बड़ी कृपा है कि माता जी ने आपको दर्शन दिया, और आप बहुत भाग्यशाली हैं। और आप बराबर निवेदन भी करते हैं कि माता जी के दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनको भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो पुजारी जी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कुछ हम जानेंगे इसके बारे में। ये जो ये आप जो ये कितनी दूरी में फैला हुआ है, जब तक ये बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये कितनी दूरी में ये टीला है? 56 बीघा का। 28। हाँ, अब एकड़ लगा लीजिए, 56 बीघा का। 3 बीघा के एकड़ होता है। हाँ।
तो 18 करीब 18 एकड़ में किला है। 18 एकड़ में किला है। अच्छा 18 एकड़ में 18 किलोमीटर में। तो अच्छा, इसकी क्या मतलब कुछ सरकार द्वारा कभी कुछ पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ इसकी छानबीन या कुछ इसका निरीक्षण हुआ था? हाँ, ले गए हैं यहाँ से। अच्छा। लेकिन बाद में फिर नहीं आए। अच्छा। कि कुछ हाल चाल बताएं। अच्छा। मतलब ले गए थे लेकिन हाँ, अभी तक हाँ, फिर लौट के नहीं आए। हम जानते हैं 10 साल से ऊपर हुआ। 10 साल से ऊपर हुआ। अच्छा, 10 साल हो गए उनको आए हुए। हाँ, और 3 लोग मतलब 3 बार आए थे, लेकिन फिर लौट करके। यानी 3 बार महाराज जी का कहना है कि 3 बार पुरातन तत्व विभाग के लोग आए थे। और ये जो टीला है ये कभी एक किला हुआ करता था। राजा महाराजा, इससे पहले महाराज जी ने बताया कि थारुओं ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद राजभर समाज के राजाओं ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद क्षत्रिय वंश के लोगों ने आखिरी में राज किया। तो ये बारी बारी से जैसे जैसे सबका शासन आता रहा, उनके संरक्षण में ये टीला रहा, जो पहले कभी किला के रूप में रहा होगा। तो ऐसी मान्यताएं हैं यहाँ के लोगों के बारे में। हमारे साथ शैलेश राजभर जी हैं, जो मैं इनसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप यहाँ कई बार आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आप भी बताएं, क्योंकि आप भी काफी समय से आपने यहाँ कई बार आए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा आप भी कुछ इसके बारे में जानकारी बताइए। पहले तो ये जो आप देख रहे हैं महिषासुर का उसी समय का प्राचीन पत्थर है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा अनुसंधान या शोध किया गया है। और जो 56 बीघा का लगभग 19 एकड़ का हमारे महात्मा जी बता रहे हैं, और 28 साल से यहाँ रह रहे हैं। इसके पूर्व भी मैं आया था और इनका दर्शन कर चुका हूँ। और माता जी का जो ये स्थान है प्राचीन, मतलब इनको माता जी साक्षात दर्शन दी और उनके कृपा से उनकी जो है यहाँ स्थान बना। और मूर्ति भी होना चाहिए था उनका माता जी का। और 28 साल से यहाँ सेवा भी माता जी का कर रहे हैं। तो जो सरकारी योजना से हर मंदिरों पर जो संत महात्मा है उनको एक सहयोग या अनुदान दिया जाता है, ऐसे महात्मा को जो 28 साल से अनवरत सेवा माता जी का करते चले आ रहे हैं, उनकी धूप अगरबत्ती के लिए जो सरकारी हर जगह संत महात्माओं को दिया जा रहा है, उनको भी मिलना चाहिए। हमें सरकार से गुजारिश करेंगे। और दूसरी चीज ये है, नहीं ये सही है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि 28 साल हो गए हैं आपको, तो शासन प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और इनको जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा निर्धारित मंदिर के उत्थान के लिए और ऐसे पुरानी जगहों के लिए जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, वो पुजारी जी से संपर्क करके पुजारी जी को इनका मिलना चाहिए। ये मैं सरकार से भी इस बारे में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इस पर भी वो रोशनी डालें, अपने विचार को रखें, ध्यान में लाएं अपने। तो और ये कुछ हम जानना चाह रहे थे शैलेश जी से। हाँ, जैसे ये जो इस विषय में और आप जानकारी करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चले। तो राज्य पुरातत्व नहीं, थोड़ा दूर तक चले, राज्य पुरातत्व नहीं चलिए वहाँ तक। राज्य पुरातत्व संगठन द्वारा, देखिए राज्य पुरातत्व संगठन द्वारा तो 3 बार जो महात्मा जी बता रहे हैं सर्वे हुआ है, चलते रहिए। और ये 19 एकड़ में आप आगे आ जाइए। 19 एकड़ में आप आगे चलिए। हम लोग ऐसे जो ये है जमीन आपका संरक्षित है, और ये साबित हो चुका है कि यहाँ पर राजभर महाराजा जिनको कृष्णदेव भी कहा जाता है, और कौकबिल करके जो है गजेटियर में आता है, गजेटियर जब निकालेंगे कोई तो मिलेगा। तो इनके वंशज महाराजा सुहेलदेव और गाजी सैयद मसद गाजी मियाँ की लड़ाई में 1034 में वीरगति को प्राप्त हुए, और इनके लोग बाद में भी शासन किए और कुछ वर्षों तक। उसके बाद देखिए, और इस टीले के किला के चारों तरफ जो है 3 तरफ खाई बनाया गया था, जलाशय, जिसे कोई आक्रमण करे तो सीधे तौर पर यहाँ पर मतलब सीधा आक्रमण न हो पाए। इधर थोड़ा सा, और जलाशय में ही जो है अन्य राजाओं के सैनिकों को मारकर हरा दिया जाए।
अब देखिए भगवान शिव का मंदिर हाँ धीरे महात्मा जी से पूर्व में जानकारी ये प्राप्त हुआ था इनको आने दीजिए। कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर था। जब राजभर राजा हुआ करते थे, उनका शासन प्रशासन था, हाँ तो वहाँ शिव मंदिर था। ये एक मिनट देखिए, जैसे इधर थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा 2 मिनट, आप बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं थोड़ा सा। ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं तमाम, ये क्या है? ये महाराज जो पुराने बर्तन हो गए थे, अच्छा अच्छा, उसी को टूटते टूटते, अब यही तो बताया हूँ ना, हाँ, सबका है। अच्छा, नहीं पता है, लेकिन यही सूचना करता है कि हाँ वादी, यही सूचना करता है कि हाँ। अब देखिए महाराज जी ने बताए थे हमको कि वहाँ भगवान शिव का चला जा रहा है, भगवान शिव जी का मंदिर था। और मुगल काल जब आया तो मुगलों ने भगवान शिव जी का मंदिर तोड़ करके वहाँ मजार बना दिया है। देखिए रंगा पोता भी गया है। तो इस तरह से राजभर राजाओं या प्राचीन जो किला है, कोट है, हाँ यहाँ के राजा का एक मिनट तो बचा चले जाएगी। एक मिनट, ये देखेंगे आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइएगा। ये देखिए इसको, ये काट करके कितनी ऊंचाई पर है, और ये नीचे काट करके इस जमीन को समतल करके खेती का काम किया जा रहा है। और ये चीजें जो देख रहे हैं आप, इससे ये देखिए सब ईंटें पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। ये बात को दर्शाता है कि किसी ज़माने में, किसी समय में ये राजा महाराजाओं का ये किला रहा है, और पुराने लोग, पुरानी सभ्यता हमारी इस पर जीवित रही है, और जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसके बारे में नई पीढ़ी जानने की कोशिश करेगी और जानेगी, क्योंकि अपने इतिहास को जो नहीं जानेगा वो कभी भी वो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, क्योंकि समाज का जानना जरूरी है। आगे इधर से आइए। देखिए गंदगी बहुत है। हाँ हाँ, ये भी है। यहाँ के जो राजा थे राजभर, उनकी यहाँ से नाथनगर से और आगे काली जगदीशपुर के पास एक जाराम पट्टी है, उनकी सेनाएं वहाँ रहती थी। वहाँ सैनिक छावनी बना हुआ था। आज भी वहाँ से जो बाउंड्री वाल है सैनिक छावनी का, वहाँ भी समय जी का, धी बाबा का, ग्राम देवता का स्थान है, और वहाँ छावनी रखा करते थे कि जिसे आक्रमण होने पर उधर से अगर पूरब साइड से कोई आक्रमण करता तो हाँ, इस तरह से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर इनकी सैनिक छावनियां राजभर राजाओं का रहा करता था। तो आज जो निशानी है, जो धरती माता की गोद में सब सुरक्षित है, उसको भी जो है लोग ध्वस्त कर दे रहे हैं। जीर्ण शीर्ण अवस्था भी खत्म हो जा रहा है। इस पर ये महाराज जी, ये जो है, ये जो टीला है, ये तो काफी ऊंचाई पर है। अभी देखिए खांची फरवा से कैसे थे आदमी, और यह भी ढह गया है। पता ना कितने मकान यहाँ चलते रहिए। करके बने। अरे थोड़ा चल। तो ये काफी ऊंचाई पर है ना? अब ये गाँव है, और ये अच्छा, लोग यहाँ आसपास के लोग खेती करते हैं। हाँ, खेती करते हैं। तो ये इस मंदिर की, ये टीले की जमीन जगह होगी, टीले की जगह है। बल्कि समझा जाए कि साल हुआ हाँ वो कर दिए हैं कि जमीन हमने बेचा नहीं है। हाँ, और अवैध कब्जा लोग कर दिए। हाँ, कमर। हाँ, अच्छा, ये जो है किसी के नाम से नहीं है? अरे भाई उन्हीं का टीला के नाम से है नहीं। आप समझा जाए, आज को खराबन बेचा तो नहीं। नहीं सही है। तो लोगों ने अपना जो है कब्जा किया और थोड़ा थोड़ा करके हटा दिया। ये काफी, क्योंकि काफी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि काफी दूरी में ये है। आप, मैं चारों तरफ कैमरामैन से कहूँगा, देखिए कितनी ऊंचाई पर है और कितनी दूरी तक है, इसको आप गौर करके देख सकते हैं। और किस तरह से बना हुआ है, काफी दूरी में, काफी ऊंचाई पर है। इस तरफ थोड़ा सा दिखाइए इधर, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है एक तालाब का जगह हुआ करता था, क्योंकि जलाशय होता था तीनों तरफ से, चारों तरफ से इसको, ताकि कोई भी आक्रमणकारी या कोई भी ऐसा दुरांत व्यक्ति जो असामाजिक हो, वो
किले पर आक्रमण न कर सके, इस तरह का ये यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो ये इस तरह का इसका इतिहास रहा है। ये सामने एक मज़ार है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएंगे। ये जानना चाहेंगे कि ये महाराज जी ये मज़ार शहीद बाबा के नाम से। अच्छा, शहीद बाबा के नाम से है। शहीद बाबा के नाम से मज़ार है। अच्छा अच्छा, काफी समय से ये मतलब इसका हाँ, अब समझिए ये जब मुगल शासन यहाँ था उसी समय से है। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके पहले ही गिरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। दो मज़ारे हैं। हाँ, तो यहाँ दो मज़ारे हैं, जैसे दो मज़ारे जो हैं, तो ये दो मज़ारे किस प्रकार? अब उसके लिए हम जाने दो झूठ मज़ार कहाँ बनाओ रे? अच्छा अच्छा हाँ? अच्छा अच्छा। आप यहाँ के बारे में क्या थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हम का बताए, हम सब जल्दी अच्छा, हम बताइए खाली तू बताओ तो लोग अच्छा, हम लोग का मालूम है भाई नया। अच्छा, मतलब इनको ये यहाँ के निवासी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उनको जानकारी नहीं, असमर्थ है बताने में। यहाँ दो मज़ारे हैं, एक शहीद जी का है, काफी मतलब मान्यता प्राप्त है। और लोगों की यहाँ मन्नतें मांगी जाती हैं, पूरी होती हैं, यही मान्यता है ना। हाँ, तो ये काफी अच्छा है और काफी ऊंचाई पे बना हुआ है। और ये इसी टीले के अंदर में है और इसके चारों तरफ जो है ये टीला जो है काफी दूरी में है। और ये नीम का पेड़ इसी में ही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुंदरता है यहाँ देखने के बाद। ये इतिहास की चीज़ जो लोग बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं जान पाए हैं, इसको जानना चाहिए। हमारे पूर्वजों की चीज़ों को, धरोहरों को जानना जरूरी है। आइए महाराज जी हम लोग चलाएं। आपको दिखा देंगे। हाँ। देखिए आज की दीवार कैसे गिर जा रही है और कब दीवार है और गारे जोड़ी हुई है। हमारे यहाँ एक कुआं है, हाँ। कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, ये पुराना दीवार है। आज देखा जाए हम लोग कि हमने आज दीवार बनावत बाकी तो कब कैसी का, ये देखिए कितनी मोटी दीवार है, देख रहे हैं ना? ये देखिए ये अब बताइए, इधर कैमरामैन से कहूँगा कि कोयला पकाया जा रहा है ना, अब ये लकड़ी पका हुआ है। देखिए पुराने जमाने का बना हुआ है। ये निशानियां हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा किस तरीके से राज किया जाता था, किस तरह से निगरानी किया जाता था। इधर भी इधर बहुत अच्छी बात चीजें हैं। देखिए मोटी मोटी दीवार है, देखिए ये दीवार होती थी। पुराना ईटा पुराना ईटा है। अरे पूरा वहाँ तक पूरा सब पता लग रहा है। चलो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको आप दिखाइए। दीवार अभी इतना और तो जो गिरा पड़ा है उधर बतिया लग अभी गया। देखिए अभी इतना साबुन की बना हुआ है, अभी मट्टी का जोड़ा हुआ। ये इस तरीके से जो है किस तरह से इसका निर्माण किया गया होगा, बहुत पुरानी चीजें हैं। अब देखिए अरे सा है उसका नाम पनपथुआ नहीं था। वही अब्बा आपके दिखाई जो चल बा झामा बा। अरे आप लोग बाबू यहीं के हैं? हाँ, इसके बारे में क्या आप जानते हैं, मतलब किले के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बताएंगे? क्या जानेंगे? चलिए अच्छी बात है, यहाँ के लोग हैं, विशेष उतना जानकारी नहीं थे, लेकिन ये है कि इतिहास को जानना जरूरी चाहिए। और ये चीजें आप लोगों के माध्यम से नई पीढ़ी के लोगों को पहुंचनी चाहिए ताकि वो अपने इतिहास के बारे में जाने। मैं कैमरा से कहूँगा कि आप आइए। आज कोर्ट की क्या दशा देखते हैं, आने जा रहा है नहीं। सही है। चलिए अब तो जो है ये दीवार वाला पूरा कीजिएगा चाहिए। आइए आगे चला जाए, इधर बढ़ते रहिए। रास्ता नहीं जा रहा, मजार पे जा रहा है। अरे महाराज हर दीवार पर देख लीजिए पूरा, देख लिया। अरे बहुत मोटा मोटा ईटा देखिए, और पुरानी मिट्टी है। ये देखिए पुरानी मिट्टी है, बहुत सही से देखिए। पुराना दीवार है, इसको आप देखिए, आप बोलते रहिए। देख लीजिए ये पुरानी दीवार है, किस तरह से दीवार हुआ करती थी। आप देख रहे हैं कितनी दूरी में ये किला बना हुआ था। कैसे हम लोग राट ईटा डालते हैं, राट ईटा इतना मोटा मोटा सब। ये जो आप बता रहे हैं महाराज जी दीवार, ये जो है हाँ, ये कितनी ऊंचाई पे बना होगा और कितने नीचे तक बना होगा, कैसा ये रहा होगा, ये कल्पना करने पर ये महसूस होता है कि उस समय ये किस रंग और रूप का रहा होगा। हाँ। अब एक दीवार वहाँ से ईट है, यहाँ तक मतलब ये मिट्टी में यहाँ तक था, इसकी ऊंचाई कितना रहा होगा। आप सोचिए
वो तो नींव है ना, ये नीचे जो मिट्टी की जमीन के नीचे। बताना है कि अभी हाथ लीजिए, 2 हड्डियां हैं इसमें का नहीं। ये एक मिनट दिखाओ। ये देखिए, ये हड्डी दूसरी है और ये हड्डी अंदर इधर गिर गई। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी जो हम ये मोहली जो हम जिस टीले की बात कर रहे थे, वहाँ पर एक कोने की जगह, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये मान्यता है कि इसमें एक हड्डी है जो आप देख रहे होंगे। ये सामने, मैं कैमरामैन से कहूँगा नज़दीक करके उनको दिखाएं। ये महाराज जी का कहना है कि ये हड्डी ऐसे ही काफ़ी बरसों से इस तरह से है। मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा कि ये क्या इससे ये मतलब कैसा है, ये किस तरह की, मतलब क्या है, इसके बारे में मान्यता है? अब आप बोल देखो, आप बोल देखो, जानना है नहीं, जैसे जो जानते हैं अनुभव से बताइए। हम तो ये जानते हैं, मतलब ये और यहाँ तक ले था। अच्छा, तो मट्टी कट्टे 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 ये हाल दिखाई देने। ये गेट का पावा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गेट का एक पावा ये था हाँ। और एक गेट का पावा उस साइड में था। अच्छा, ठीक, अच्छा। इसी रास्ते, हाँ, इसी रास्ते नौ विचार पूरा रास्ता उस साइड, मौली उस साइड में निकल जाता था। अच्छा। ठीक है, हाँ, हाँ। इसी रास्ते लोग आते जाते थे। अच्छा। यही मेन गेट था और बाकी चारों तरफ से, यानी ये दुर्ग का जो रास्ता था। हाँ, ये दुर्ग का रास्ता था। अच्छा। ये किले का रास्ता था। अच्छा। मेन फाटक यहाँ था और एक पश्चिम था। हाँ। तो ये चारों तरफ से इसके पोखरा था। मतलब हाँ, यहाँ झाल से लेकर के और यहाँ तक बगल में है, अभी भी है ताल। अगर देखेंगे घूम के तो ताल देखेंगे। हम लोग देखे, एक पोखरा था। ये इसके बारे में क्या आप अब इसके बारे में अब हम लोग ज्यादा तो उम्र तो है नहीं, कौन जो भी रहे हों, ये जब से पड़ा है ऐसे पड़ा है। यहाँ प्राचीन काल का कोई यहाँ छुआ नहीं है, ना कोई और काम होता है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। मानव का अब आपके सामने है कोई इतना जब बड़ा हड्डी है, तो इतना बड़ा जब हड्डी है, मैंने प्राचीन काल का, मैंने 1000 साल पहले का, तो वो मानव कितने बड़े भव्य हो। 7 फुट से कम नहीं होते थे। 7 फुट से कम नहीं होता था। 7 फुट से कम नहीं होते थे तब के आदमी। बहुत विशाल का है। हाँ, अरे हमारे पिताजी थे 7 फुट के थे। पूछिए पुजारी जी से। ये देखिए, एक अचंभित करने वाली हमको जानकारी प्राप्त हुई है यहाँ पर कि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग या हमारे नई जनरेशन जिसके बारे में नहीं जान पाती है, और ये जानने की ज़रूरत है। और इस समाज को, और ख़ासतौर पर हिंदू समाज को, इस हिंदू संस्कृति को जानने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी अगर इन चीज़ों को नहीं जानेगी तो अपने इतिहास के बारे में अपने आने वाली जनरेशन को बता भी नहीं पाएगी। क्यों चले जी, यही कहने का मतलब है ना? सही है, एकदम सही। तो इस संबंध में लोगों को जानकारी देना चाहिए। हाँ, तो क्या आप लोग इसके बारे में और लोग यहाँ लोग जानते हैं? नहीं, सातों बहनवार का, सातों बहनवार गेट की मालिक। अच्छा। ये गेट की मालिक थी, और समय माता का मंदिर वो है। हाँ। ये गेट की मालिक थी। वहाँ जो एक आपने देखा होगा शहीद बाबा का, जी, ये वहाँ वो हमने पीछे से देखा है जी, कि पीछे वो दीवार बहुत ऊंची है। हाँ। और उसके बाद ये शहीद का वहाँ मजार बन गया है। मजार बन गया, लेकिन लोगों का मान्यता, यहाँ कुछ लोग आए और मुस्लिम ज्यादा करके, तो थोड़ा बहुत जब उनको यहाँ से कुछ फायदा मिला तो वहाँ अपना वो मजार बना दिए, और हकीकत में मजार बन गया। मैंने पहले नहीं था, पहले समय माँ का मंदिर भी नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिक समय माँ के मंदिर पुजारी जी के ऊपर सवार हो गई। और उनसे पहले भी थी, थोड़ा सा बहुत वहाँ गंदगी रहती थी, है। तो वहाँ उसे छोटे में, मैं जैसे पिंडी है उसे छोटे में लोग ईंटा का बना के रखे थे। उसके बाद में साफ सुफ करते हुए जब पुजारी जी का सामर्थ्य बना तो इन्होंने अपना पूरा भव्य मंदिर बनाया। पुजारी जी वो जो हम जो मजार हमने देखा है, वो एकदम अलग देखने पे मालूम पड़ता है कि अलग से बना हुआ है। नहीं, अलग से नहीं, मतलब ऊपर से नहीं। वो तो इन साल बढ़िया से उसको निर्माण कराए हैं। अभी बना है। और यहाँ उर्स का मेला, उर्स ना पूरा यहाँ रात और दिन उर्स का मेला लगाते हैं।
रात दिन पड़ा, उजाला उजाला, लाइट वाइट सब लगा दिए हैं, देखे होंगे अगर वहाँ गए होंगे तो लाइट वाइट सब लग गया है। मतलब यह कि किले के अंदर या किले पर बनाया गया है, ये हमारे कानून है। किले के अंदर है, किले के अंदर बनाया किले के गया अंदर है। हाँ, ये हिंदू सनातन जो संस्कृति है, जो किला था, उसके भीतर नहीं करना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं था, लेकिन लोगों ने बना दिया और मान्यता है, कोई भी आता है अपनी मुराद पूरा कर लेता है। मान्यता तो सूर्य मंदिर बहराइच में था, जो है भगवान राम के मंदिर अयोध्या में भी, बनारस भी, मथुरा भी, हर जगह। ये मतलब तो नहीं कि हमारे आराध्य देव जो हमारे मंदिर हैं, भगवान शंकर जी का या समय जी का या केहू का, माता जी का, वही पे मस्जिद बना, वही मजार बना, तब मानता रही। तो अन्य जगह भी बना के सके। यहाँ मान के चलिए कि 700 के लगभग वोटर मुस्लिम है और बाकी हिंदू हैं। आज तक कितना विवाद हुआ, लेकिन हमारे मोहल्ले के मुस्लिम जैसे हम हैं वैसे वो हैं, ना कोई विवाद है ना कोई कुछ है, और सब लोग अपनी मान्यता वहाँ आते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विवाद ये इनका कहने का मतलब ये है कि विवाद नहीं, विवाद होना भी नहीं चाहिए, एक सौहार्द बना करके रहने की आवश्यकता है। एक जो मानवता है, इंसानियत है, उसके दायरे में रह करके सबको रहना चाहिए। एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये सिर्फ बात ये हो रही है क्योंकि आज जो है इनका कहने का तात्पर्य है कि वो किले के अंदर जो बनाई गई है मजार, वहां पर पुजारी जी का कहना है कि इससे पहले शिव मंदिर था वहां पर। ये जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, पुजारी जी बड़े हैं, पुजारी जी को जानकारी होगी। हाँ, तो होनी होगा जब यज्ञ कैले हम 2 साल में होता है। हाँ, वहाँ गए थे महाराज। अच्छा, त्रिशूल गाड़ी थे, तमाम मुसलमान है, जाकर हमने लिया है, कहा महाराज जी बवाल मत कराओ, जो हो रहा है जाने के लिए। अब जैसे पुजारी जानता है, नहीं, जैसे ये कहने मतलब हमारे देवी देवता के पर अतिक्रमण करके और कोई करते जा रहा है, उस पर अपना अतिक्रमण अपना उजाला करते जा रहा है, हम चुप हैं तो कहाँ विवाद होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये देखे हैं, पूरा दुर्ग है, जी, ये पूरा टीला है, ये किला रहा है। तो किला रहने का मतलब ये है कि इस किले इससे पहले तो कुछ था नहीं, किले से पहले नहीं कुछ नहीं। ये तो अभी मतलब मजार जो बनाई गई है, लगभग देखने में लगता है कि जल्दी निर्माण। हाँ, अब मान के चलिए कि जब से हम देख रहे हैं, लगभग मान के चलिए 55-56 साल उम्र हो गई, जब से हम आ रहे हैं, जब से हमारा खेत भी है उसमें, तब से मजार पड़ा है। लेकिन मजार का अब जाके शुद्धता निर्माण कराए हैं सब। और वो एक प्रधान जी थे, उन्हीं की जमीन उन्हीं के नाम से है। अच्छा, इस टीले में कई लोग मतलब जमीन भी अपनी ले चुके हैं, लगभग 93 लोग हैं। बताया जो है मासो राजा कोर्ट किए हैं, 93 लोग मासो के राजा इस पे अपना वो उनकी पतोहू हैं, वो कोर्ट कर दिए हैं कि सभी लोग हमारे फर्जी अवैध। अच्छा, मतलब कोर्ट में उन्होंने मुकदमा दायर किया है कि अवैध कब्जा किए हैं, लेकिन हम लोगों के पास खतौनी है, स्टैम्प पेपर है, सब कुछ है। अच्छा, ये एक नई चीज हमको जानने को मिल रही है कि ये जो किला है, ये कोठी है, ये जो महसो के जो राजा होते, वो राजा काशीनाथ, ये उनके अंडर में अंडरटेकिंग में अब है, और उन्होंने उस पर मुकदमा मतलब मुकदमा कर दिया उन्होंने। हाँ, मुकदमा की बात करें तो राजभर को भी तो कर देना चाहिए, उनसे पहले राजभर का था। 98 का अधिकार तो प्रथम अधिकार राजभर का हो जाएगा। तो जैसे जो जागेगा उसी ने वही ना कुछ करेगा। हाँ, यही है। सन 58 का स्टैम्प पेपर हम लोग, जैसे जो जागे, अब जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि हमारे पास कागज है, ठीक है, तो इन्होंने वो लड़ गए, तो जब लड़ने वाला कोई रहेगा तभी तो अधिकार जमेगा, खाली चीज है तो कोई भी ले लेगा। अभी तो जैसे अभी इतिहास हिंदू सनातन धर्म संस्कृत के देवस्थानों पर मस्जिद बन जा रहा, तो यही तो है। अभी तो ये बात हुई ना कि जब इससे पहले थारुओं ने इस पर राज किया, फिर राजभरों ने राज किया, फिर क्षत्रियों ने राज किया, तो जो कब्जा करेगा, जो अपना वर्चस्व करके इसको कब्जा करेगा, उसी ने उसका अधिकार होगा। तो अब जैसे इन्होंने अपना बैनामा ले लिया, तो इनका अधिकार है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, एकदम सही है। तो ठीक है, मैं ये चीजें हम आप लोग मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि आप इसके बारे में बहुत कुछ जाने हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, अच्छा,
देखिए कितना सौंदर्यीकरण भी उधर है, सब पेड़ हो रहा है। हाँ, क्या बता रहे थे गुरुजी आप थोड़ा सा? उधर दिखल जाए कि झावा है, दिखल जाए मैंने उठाने में नहीं उठेगा। अच्छा उसी पुराने समय गल का। गया कैसे गल जाता आपके भट्ठों। अच्छा 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 अच्छा। नीचे देखिए। वह मैंने उठाया जा तो नहीं उठेगा हमारा। ये चीज, हाँ। ये क्या चीज है? वही न्यूम पड़ा न्यूम में ऐसे ऐसे मजबूत मजबूत जो है, राड। हाँ, ये चीजें पड़ी हुई हैं इसके। चट्टान की तरह है। चट्टान की तरह। आप देख रहे हैं ये हजारों साल पुराना ये टीला है, हजारों साल पुराना ये टीला है। यहाँ महाराज जी के बताने के अनुसार कि ये बौद्ध नहीं थारू और राजभर। हाँ तो महाराज जी उसी काल से बहुत गुरु, थोड़ा सा एक बार मैं चाहूंगा दोबारा आप उसको बताने की कोशिश करें। बौद्ध के समय में, हाँ बौद्ध के समय में एक किला था। हाँ, बौद्ध के समय में एक किला था। बौद्ध के समय में और मतलब था, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये और उससे भी पहले का था। हाँ उससे पहले का, बौद्ध के समय से पहले का पहले का था। तो ये इतना पुराना इतिहास है, इसके बारे में हमारे समाज के लोग और इस राजभर समाज के लोग और ये जो यहाँ आसपास के लोग हैं, इतिहास के बारे में नई पीढ़ी जाने और समझे। जो लोकल लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो अपने इतिहास के बारे में जाने, अपने इतिहास के बारे में कि ऐसी चीज़ों को जो गुम हो गई हैं उनको जानने की कोशिश करने की ज़रूरत है और अपने नई युवा पीढ़ी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये बताते हैं, क्योंकि इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर संरक्षण नहीं होगा, ये बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसके बारे में महाराज जी ने हमको बताया और कि माता ने स्वयं जो है, जो यहाँ पर वो क्या नाम था उनका जिनका वध किया है, महिषासुर का वध किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अपनी आंखों से हम लोग देखे हैं। शैलेश जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप मान लो यहाँ इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं महाराज जी, देखिएगा आपका ये सिक्का एक गिर गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप बताएं। इसके बारे में तो राजभर समाज को लेकर के या यही हम कहना चाहेंगे कि राजभर समाज इन सब ऐतिहासिक तथ्यों को, ऐतिहासिक साक्ष्यों को, मतलब सबूत के, प्रमाण के एक देखे और इसे अपन गौरव प्राप्त करे, एक सम्मान का अनुभूति अपने के स्वयं प्राप्त करे और जो अपना ऐतिहासिक जो धरोहर है अपना, इसके संरक्षण के लिए सभी लोग जागरूक हों कि राजभर जो राजा हुआ करता था, इनका कोट किला आज भी धरती माँ अपनी गोद में जो है सबूत के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर उसको सुरक्षित रखी हुई है। नहीं तो राजभर का जो इतिहास था और लोगों ने, मुगल काल आया या अन्य लोगों ने, अंग्रेजों ने आया तो उसको खत्म कर दिया था, विलुप्त कर दिया था। लेकिन अभी जो आप मंदिर देखे हैं वो वहां पर आपने मजार देखा है, शहीद का मजार है वो इसी टीले में बना हुआ है। अब जब जान रहे हैं कि यहाँ के राजा राजभर हुआ करते थे और यहाँ महात्मा जी के अनुसार ये भी पता चला था कि वहाँ भगवान शिव का मंदिर था। तो मुगल काल आया तो महाराजा सुहेलदेव जैसे सूर्य मंदिर बहराइच में था, फिरोज तुगलक ने उसको धराशायी करके गाजी में मजार बनवा दिया। उसी तरीका से यहाँ भी मजार बन गया। कहने का मतलब ये है पुजारी जी कि ये जो आपने अभी कैमरा में कहूंगा कि उसको आप देख लीजिएगा, ये जो मजार बनी थी शहीद जी की, वहां पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। वो नीम का पेड़ जो था वहां एक शिव मंदिर हुआ करता था। थोड़ा सा आप अगर एक बार और साइड में आकर के थोड़ा दिखाएंगे इधर, और उस मंदिर के, उस शिवालय के ऊपर या उसको हटा करके जो शिवलिंग था भगवान शंकर भगवान का, उसको हटा करके यहाँ पर एक मजार का निर्माण कर दिया गया। यही बात कहना आप चाह रहे हैं ना? तो ये
जो कि वो इसी टीले के अंदर। हाँ हाँ अरे दीवार तो दिखाए गए हैं पुराना। अब पुराना दीवार आप लोग देखे होंगे, मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा वो हाँ, वहाँ इसीलिए की सही सच्चाई कौन बोलेगा? वो अपने खिलाफ क्यों बोलेंगे? कैसे मजार बन गया, क्यों बन गया? राम मंदिर हाँ ऐसे और हुआ। मथुरा कृष्ण मंदिर हाँ। और विश्वनाथ मंदिर हाँ। मुसलमानों ने हाँ, कितना राज किए? 600 वर्ष में 800 वर्ष 800 आज की हम 600 जानते थे। 800 वर्ष की। अच्छा अब वो चल रहा है, मोहम्मद गोरी काट करके ले गया था ना, हाँ सोने का खम्मा था। हाँ और कहाँ कहाँ किन्ने किन्ने लूटे हैं हमारे। हाँ। अब आप देख लीजिए कि ये इतना बड़ा ये पूरा एरिया है। आप, मैं कैमरामैन से एक बार दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से ये है, एकदम उतना दूरी तक है। ये कितनी बड़ी कोट रही है, किला रहा है, ये बहुत दूरी तक गया है। और आपने दीवार भी देखा है, दीवार जो आप देख रहे हैं वो कितनी पुरानी है, कितनी ऊंचाई पर है। लेकिन ये आज का नहीं, हजारों साल पुराना है ये मंदिर। ये कोट जो राजभर समाज के लोग इस पर शासन किए, थारुओं ने भी इस पर शासन किया है, क्षत्रियों ने भी इसमें शासन किया। लेकिन दूसरे चरण में राजभर समाज के राजाओं ने यहाँ पर राज किया। उनके द्वारा ये निर्माण भी हुआ, उसको बनाया भी गया, इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। तो आज ये यहाँ पर जो मंदिर आप देख रहे हैं, समय बदलता रहा, मंदिर आ गया और आज हमारे बीच में एक चीज और बताना चाहेंगे, इससे ये भी साबित हो रहा है कि राजभर जो राजा हुआ करते थे, इनके आराध्य भगवान शिव, शिव मंदिर का मतलब उनके आराध्य देव भगवान शिव हुआ करते थे। और इनकी जो आराध्य देवी कुल देवी जो हुआ करती थी, आराध्य देवी आदि शक्ति माँ दुर्गा या समय जी हुआ कर, क्योंकि जहाँ इनका भी कोट किला है राजभर का, जैसे कोपिया में जाएंगे, जहाँ हम पट्टी में जाएंगे जिनका राजभर सैनिक छावनी था, जहाँ भी जाएंगे वहाँ माँ समय जी का स्थान आपको, जो महिषासुर का वध की थी आदि शक्ति, मैंने लाखों साल पहले का, वह प्रमाण मिल जाएगा। इससे प्रमाणित होता है कि इनके छत्र छाया में माता जी के, माँ समय जी के, आदि शक्ति दुर्गा जी के, समय जी के छत्र छाया में, भगवान शिव जी के छत्र छाया में राजभर ने हजारों साल राजपाट किया है। और परिस्थितियां समय का थपेड़ा रहा कि आज इनके अवशेष माँ धरती छिपाई हुई हैं। और जो छिपा हुआ है, आपने दीवार देखा कि इनके अनेक मंदिरों पर जिनके बनवाया गया था, जैसे भगवान राम का मंदिर भी गाजी में जब गिरा दिए थे, सुवल देवनाथी ने बनवाया था। सूर्य मंदिर जो पहला गुजरात में सोमनाथ मंदिर था, और दूसरा सूर्य मंदिर जो बहराइच में था, गाजी में गिरा दिया था। तो इनके अवशेष हर जगह, इनके मंदिरों को धराशायी मुगल लोगों ने करके अपने मजारों का निर्माण किए, मस्जिदों का निर्माण किए, जो साक्षात प्रमाण है कि यहाँ इस टीले पर जो है अवैध निर्माण किया गया, क्योंकि पुराना दीवार, पुराने ईंट का अब इसमें कमरे में आ गया होगा। सच्चाई ये स्पष्ट नजर आता है कि वो मजार जो है एक जबरदस्ती या जानबूझ करके बनाई गई किया गया। और वहाँ मुस्लिम की परिवार के लोग बकरी चरा रही हैं, वो सच्चाई से लोग कट रही हैं कि हम नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि वो जान रही है सच्चाई, क्योंकि पुरखा पुरनिया उनके बताए होंगे कि ये जौन हिंदू के मंदिर हाल है वहाँ पर मजार बना उठल। तो ये चीज सच्चाई केहू आपन ना बताए चाल कहे चाहला। तो इसी चीज से हम समझ कहेंगे, अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, शैलेश कुमार राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जल सत्याग्रह आंदोलन, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय राजभर संगठन, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र, यह पूरे सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के मानने वालों से अनुरोध करेंगे कि जो हमारे अवशेष हैं, माँ धरती छिपाई हुई है प्राचीन लाखों साल पहले, तो इनके अवशेषों को पूरा जीर्णोद्धार किया जाए। माँ समय संरक्षित करके जो है, माँ कोट समय जी का जो यहाँ स्थान है, ये सब जो पुराने प्राचीन लाखों वर्ष पुराना है, मतलब पुराने तौर पर इसका भव्य मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत पुरानी। हाँ, और इनका जो सेवा कर रहे हैं माता जी, साक्षात दर्शन भी है हमारे। पुजारी जी जिस हिसाब से बता रहे हैं कि महिषासुर का जो वध किया था, उसकी एक निशानी है। ये पत्थर जो दिखाई दे रहा है लाखों वर्ष पुराना है, लाखों वर्ष पुराना है। उसी समय का जब माता जी के बारे में स्पष्ट रूप से सही रूप से तो बताया नहीं जाता कि ये पत्थर कब का है। क्यों महाराज? ये कोई स्पष्ट नहीं है कि ये कब का है पत्थर। और निस्वार्थ भाव से ये महात्मा जी सेवा कर रहे हैं माता जी का। तो इनको भी जो है उससे
भाई जो यहाँ पर ये आज 28 साल से पुजारी जी यहाँ पर हैं, सब देख रेख कर रहे हैं, इनके संरक्षण में ये टीला फल फूल रहा है। तमाम आप देख रहे हैं, तमाम प्रकार की जो है हरियाली छाई हुई है, पेड़ वगैरह सब ये देखभाल कर रहे हैं। तो मैं भी सरकार से चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि इसका संरक्षण करके एक भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण होना चाहिए और अवैध कब्जे जो अगर अगल बगल है उनको हटा करके इसका पुनः इसका निर्माण और किया जाए। इतने भर नहीं, मजार भी हटाकर भगवान शिव जी का मंदिर बनवाया जाए। बिल्कुल है, वो पुराना मंदिर है, शिव जी का शिवलिंग है, तो सरकार को इसका संरक्षण करा करके निरीक्षण और सर्वेक्षण दोनों करा करके इसको सरकार को ये जो मजार है, ये जो अवैध है, इसको हटा करके उसको करने की जरूरत है। इसका निरीक्षण और जांच दोनों कराना जरूरी है। तो मैं अब आप सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, सुना, समझा, उस पर आप अपने कमेंट हमको भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। मैं पुराने लोगों से कहना, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो लोग, मैं आने वाली पीढ़ी है ये उसको समझें, लोग बताएं, जहाँ भी जाएं इस टीले के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी ये धरोहर के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। खासतौर राजभर समाज जो यहाँ पर उनकी एक निशानी रही है, उनको ये जानकारी नहीं है। आसपास के लोगों को जो यहाँ अगल बगल राजभर समाज की बस्तियाँ भी हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि इसके बारे में लोग जानें, समझें। और मैं सरकार से भी इस बारे में चाहूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। और हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी का मैं इस जय हो साहब जी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ समय इन्होंने दिया शैलेश राजभर जी हैं, जो उन्होंने अपना परिचय भी दिया। जय हिंद, जय भारत, पुजारी जी वंदे हैं, मातरम। मैं इनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और माता जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया। और कोई गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा। दर्शकों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप ऐसे ही इस प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हम नई नई चीज़ें, जो इतिहास की धरोहरें जो गुम हो गई हैं, उनको हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन के साथ महेंद्र और सतीश राजभर जी, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।